Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about some important questions regarding chapter coal and petroleum. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल गैस की. तो पेट्रोलियम डिपॉजिट से ऊपर जो फॉसिल फ्यूल एग्जिस्ट करता है दैट इज़ नेचुरल गैस. अब इसमें होता क्या है, मेनली मीथेन होती है, कुछ इथेन भी हो सकती है और प्रोपेन भी हो सकती है. मीथेन का फॉर्मूला आपका हो जाता है CH4, इथेन का हो जाता है C2H6 एंड प्रोपेन का हो जाता है C3H8. यूजेस की बात करें तो नेचुरल गैस के यूजेस हो जाते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री. रबर इंडस्ट्री में जो कार्बन की ज़रूरत होती है उसके लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है नेचुरल गैस का. नेक्स्ट आ जाता है आपका अमोनियकल लिक्वर. तो ये फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है. इंडिया में एक एसोसिएशन है PCRA, दैट इज़ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो लोगों को एडवाइस करती है कि आप कैसे पेट्रोल या डीजल वाइल ड्राइविंग बचा सकते हो. तो क्या टिप्स देते हैं वो, एक तो आपको करेक्ट प्रेशर इंश्योर करना चाहिए, व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए, इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट पर हूँ या फिर जहाँ पर आपको वेट करना पड़े. एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर कोशिश करनी चाहिए कि आप ड्राइव करें. नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करें तो उनको रीयूज़ करें या रिसाइकिल करने की कोशिश करें. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें एज़ फार एज़ पॉसिबल, या कार पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एवरीडे ट्रैवल. कोशिश करनी चाहिए वॉक करके या साइकिल करके जाएं. कोशिश करें कि ड्राइविंग को हम जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि साइकिलिंग और वॉकिंग से हमें फिट रहने में भी मदद मिलती है. नेक्स्ट होता है आपका फास्ट स्टार्ट करना अवॉइड करना चाहिए, सडन ब्रेक लगाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सब से क्या होता है, काफ़ी एनर्जी का वेस्टेज होता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका जो प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन होता है वो बहुत स्लो होता है. तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जब कार्बोनाइजेशन होता है. तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कम कार्बन कंटेंट होता है और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट अच्छा होता है. तो एंथ्रासाइड जो होता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बन कोल. तो ये लास्ट स्टेज ऑफ कार्बोनाइजेशन होता है, इसीलिए इसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट रहता है. एंथ्रासाइड की बात करें तो 96% कार्बन होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका बाइट्यूमाइनस कोल जिसमें 88% कार्बन रहता है. लिग्नाइट में 67% कार्बन रहता है. एंड द लास्ट एंड द लीस्ट इज पीट जिसमें 60% कार्बन रहता है. तो कोल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फ्री कार्बन है जिसमें कुछ कंपाउंड्स कार्बन के रहते हैं, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, कुछ नाइट्रोजन और सल्फर के भी हो सकते हैं. प्लास्टिक्स आपकी कैल्शियम कार्बाइड से बनती हैं जो कि कोक से बनता है. तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से पेट्रोल को हम ब्लैक कोल भी कहते हैं. नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है. पेट्रोल और नेचुरल गैस के अपार्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल और भी यूजेज हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, इन सब के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका CNG और LPG एज ए फ्यूल क्या एडवांटेजेस रहते हैं. तो CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. बहुत ही ईजी टू हैंडल होते हैं, बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इनमें कोई पॉल्यूशन का इशू नहीं रहता. आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं होम्स में, फैक्ट्रीज़ में, या ऐसी जगह जहाँ पर ये पाइप से सप्लाई की जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ बाइटुमिन या कोल tar. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूजेस ऑफ कोक क्या होते हैं. तो कोक बनता कैसे है, बाय द बर्निंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोक बनता है बाय द बर्निंग ऑफ कोल, बिना ऑक्सीजन के जब आप बर्न करते हो. टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, और उसको मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है या फिर स्टील के मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोक को हम फ्यूल की तरह क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो कोक काफ़ी वैल्यूएबल है,
और उसको मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फ्यूल्स के तो बहुत ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन कोक का ऑल्टरनेटिव कम ही है। नेक्स्ट आता है आपका कोल से कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो कोक इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम कोक बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एमिट होती है। तो कोक में क्या होता है, कार्बन होता है। तो जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोक को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोल तार क्या होता है और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं तो जो ब्लैक लिक्विड मिलता है वो दैट इज कोल तार। बहुत थिक होता है, बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होता है, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो इनसे कोल तार से कौन से सब्सटेंस आप ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट आर एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स, सिंथेटिक डाइज, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड परफ्यूम्स। तो ये सब्सटेंसेस आप कोल एंड पेट्रोलियम से ऑब्टेन कर सकते हैं, कोल तार से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप फॉसिल फ्यूल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल को आप कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हीकल्स को हमें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स पे इंजन्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, या कोई टेम्परेरी हॉल्ट्स हो तब स्विच ऑफ कर देना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। जो स्मॉल पैन्स हैं या बर्नर्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और जैसे दालें होती हैं उनको पानी में सोक कर देना चाहिए बनाने से पहले, इससे एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। घरों में स्टोव्स को क्लीन करना चाहिए, बर्नर्स को अननेसेसरीली बर्न करता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन अब क्यों नहीं हो सकता। अब इसलिए नहीं हो सकता कि उस तरह के कंडीशंस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं अर्थ पर, और मोर ओवर होता क्या है कि इस तरह की प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पेट्रोल को हम लाइट वेट व्हीकल्स में यूज़ करते हैं जबकि डीजल को हम हैवी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल के साथ क्या है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल। और डीजल के बर्निंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हल्के व्हीकल्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए डीजल का इस्तेमाल एज ए फ्यूल हम हैवी व्हीकल्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो कार्बोनाइजेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म का कन्वर्जन कोल में हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।